बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच तश्कील दे दी गई है। कल से इस मामले की सुनवाई शुरू होनी है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि 3 जजों की बेंच इसकी समाअत करेगी, लेकिन अब इस बेंच में 5 जज होंगे। वाज़ेह रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। 26 बरस पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया था। एक तरफ बाबरी मस्जिद फरीक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल होगा, जबकि हिंदू तंजीमों का कहना है कि हमें अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से कम कुछ मंजूर नहीं। मंदिर की तामीर के लिए मोदी हुकूमत पर ऑर्डिनेंस लाने के लिए भी मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। ये बहुत अच्छा फैसला है और जमीयत उलमा हिंद के जो इसकी में पहली पार्टी है बाबरी मस्जिद मुकद्दमे में, उनका भी यही कहना था गुज़िश्ता मौके पर कि 5 जजों की बेंच जो है उसकी समाअत करे, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने उसको नहीं माना था। लेकिन अभी नए चीफ जस्टिस साहब ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है, हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान के उसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं कि इसकी समाअत जल्द शुरू होगी और इंसाफ के तहत जो है उसका फैसला होगा। इसमें किसी का धर्म नहीं आना चाहिए, बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, मिल्कियत किसकी है, उस पर ही फैसला होना चाहिए और हम समझते हैं कि उसी पर फैसला होगा। देखिए, सभी पूरा देश इस आशा से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि राम मंदिर की सुनवाई जल्दी हो। 10 तारीख की डेट का पूरे देश को इंतजार है। 5 सदस्यीय जो 5 जजों की जो संविधान पीठ बनी है वो निर्णय जो लेगी और जो भी निर्णय उच्चतम न्यायालय लेगा वो स्वागत योग्य होगा। पूरा हिंदुस्तान उच्चतम न्यायालय की तरफ उम्मीद की किरण से देख रहा है। भगवान राम हम सबके आराध्य हैं और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि राम जहां पैदा हुए थे वहां राम का भव्य मंदिर का निर्माण कर दी गई है। उपसभापति महोदय, यह कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से परामर्श करके असम विधानसभा तथा लोकल बॉडीज में सीटों के रिजर्वेशन और असम के लोगों के लिए राज्य सरकार में नौकरियों में भी रिजर्वेशन, असमी तथा असम के लोगों की अन्य लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस यह हाई लेवल कमेटी 6 माह के अंदर ही देगी। असम की 6 कम्युनिटीज कोच राजवंशी, सूटिया, मोरन, मोटक, डायाहोम तथा टी ट्राइब्स को ट्राइबल स्टेटस करने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। असम की सरकार वर्ष 1980 से इसके लिए बराबर अपनी रिकमेंडेशन भेज रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की असम में सरकार क्यों न रही हो। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 29 फरवरी 2016 को एक कमेटी का भी गठन किया था। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समिति ने 29 दिसंबर 2018 को अपनी रिकमेंडेशंस भी दे दी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल एवं एसटी कमीशन की रिकमेंडेशन भी प्राप्त कर ली हैं। हमारी सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसके लिए संविधान संशोधन के लिए बिल आज संसद में पेश भी कर दिया है। मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन 6 कम्युनिटीज को ट्राइब्स का स्टेटस देते समय यह इंश्योर किया जाएगा कि असम की एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के सभी इंटरेस्ट, राइट्स एवं प्रिविलेजेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। मैं फिर से इस बात को उपसभापति महोदय दोहराना चाहता हूं कि 6 कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देने के साथ हम यह भी इंश्योर करेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं उनका इंटरेस्ट, उनकी राइट्स और उनके प्रिविलेज किसी भी सूरत में हर्ट न होने पाए, हम उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके लिए असम की राज्य सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रोविजंस करने के लिए कहा भी जा चुका है।
हम बोडो कम्युनिटी की बहुत सारी पेंडिंग डिमांड्स थी, उनके बारे में भी चिंतित थे। और 2003 में जो बोडो एकॉर्ड हुआ था, उसके बाद संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना उपसभापति महोदय की गई थी तथा काउंसिल को बहुत सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और साथ ही जुडिशियल पावर्स भी दिए गए थे। विभिन्न बोडो ऑर्गेनाइजेशन से बराबर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को प्राप्त होते रहे हैं। हम इसी प्रकार से हिल एरियाज में रहने वाले बोडो कचारी तथा प्लेन्स में रहने वाले कार्बी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही यह कार्रवाई पूरी होगी। साथ ही 6th शेड्यूल की ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा अधिकार भी दिए जाएंगे, इस संबंध में भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। कैबिनेट ने 2 जनवरी को यह निर्णय लिया है कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फंडेड एक बोडो म्यूजियम एवं भाषा तथा सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना भी करेगा और साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोकराझार में मौजूदा जो आकाशवाणी केंद्र है और दूरदर्शन केंद्र है, उसका भी मॉडर्नाइजेशन करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, रेल मंत्रालय बीटीएडी से गुजरने वाली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम अब आरोनाई एक्सप्रेस रखेगा। तो राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, इस पर लगातार हमारी नजर भी है। इस वक्त राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे, शहरी तरमीमी बिल पर वो अपनी बात रख रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। एक और अहम खबर दिल्ली से आई, जहां जुमला 2010 आजमीन हज पर जाएंगे। दिल्ली सेक्रेटरिएट में कुरानंदाजी का काम मुकम्मल कर लिया गया। कुरानंदाजी 1813 अफराद के लिए अंजाम दी गई। दिल्ली हज कमेटी में 6222 फॉर्म आए थे। दिल्ली से 4 बच्चे भी हज के लिए रवाना होंगे। पहली बार दिल्ली से 12 खवातीन बगैर किसी महरम के हज पर जाएंगी। हम तो कोशिश करते ही हैं और दिल्ली सरकार तो इस पे पूरी तरीके से कोशिश करती है कि इनसे अपना कोटा बढ़ाने की भी बात करती है, लेकिन वो जितना कोटा उनके पास आता है शायद उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो बात कर रहे हैं, हाजी जी इसमें लगे हुए, रेवेन्यू मिनिस्टर भी लगे हुए, कैलाश गहलोत जी भी, और इस पे हम दोबारा भी मीटिंग करेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने हमें 1813 का दिया है, जो कोटा दिया है 2010 का दिया, लेकिन 1813 आज ये कुरा के अंदर खुल रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम उनसे रेगुलर राब्ता कायम कर रहे हैं और कोशिश करके इंशाल्लाह इसे बढ़वाएंगे।